Hello dear students, this is Sudhir Shukla. Today we will cover the topic ambiguity diagram in our subject radar engineering. So today what we are going to cover ambiguity diagram, what it is. So before knowing this कि क्या है ambiguity diagram, we have to know कि what is ambiguity function. Ambiguity function क्या होता है? For that we will take this from our notes. The ambiguity function is an analytical tool for waveform design and analysis. It characterizes the behavior of a waveform paired with its matched filter. कहने का क्या मतलब है कि जो एम्बिग्यूटी फंक्शन होता है, जो ये एम्बिग्यूटी फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि पहले हम जानेंगे क्या है एम्बिग्यूटी फंक्शन, उसके बाद ही हम समझेंगे एम्बिग्यूटी डायग्राम क्या है, क्योंकि फंक्शन से ही हम डायग्राम बनाएंगे. कोई भी जनरली हम डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो, कोई भी ऐसी वेरिएबल्स हो जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करके उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हैं और लोकस को डिफरेंट वैल्यूज़ को हम मैच कराते हैं और हमें एक डायग्राम मिलता है. सेम वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सिमिलर ही है. तो यहाँ पे भी हम पहले जानेंगे कि एम्बिग्यूटी फंक्शन क्या है. तो एम्बिग्यूटी फंक्शंस को जैसे हम जान पाए कि एम्बिग्यूटी फंक्शन जो है वह एक टूल है. किस लिए यूज़ होता है? एक एनालिटिकल टूल है. वो किस लिए यूज़ होता है? फ्रॉम वेवफॉर्म डिज़ाइन एंड एनालिसिस. जब हम कभी वेवफॉर्म की रडार में, जब हम कभी वेवफॉर्म की जो हम डिज़ाइनिंग करें, वेवफॉर्म की अगर हमको डिज़ाइनिंग करनी हो या उसकी एनालिसिस करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एम्बिग्यूटी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब अगर आपने किसी भी वेवफॉर्म, कोई भी वेवफॉर्म मतलब क्या, जो हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, और ये सिग्नल्स कौन, जो हम इको सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, जो हम इको सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो यही इको सिग्नल्स को हम वेवफॉर्म बोल रहे हैं, जो कि रडार के डिस्प्ले पे शो होता है. उसी वेवफॉर्म को अगर हम किसी टूल के तहत, किसी टूल्स के तहत हम उसको डिज़ाइन कर पाते हैं और एनालिसिस उसकी कर पाते हैं इस वेवफॉर्म की, तो वो हम करते हैं एम्बिग्यूटी फंक्शंस के थ्रू. ठीक है. फिर दूसरा कि जो एम्बिग्यूटी, फिर कहता है कि इट कैरेक्टराइजेस द बिहेवियर ऑफ अ वेवफॉर्म. वह जो एम्बिग्यूटी फंक्शन है वो कैरेक्टराइज करता है बिहेवियर के, किसके? वेवफॉर्म के बिहेवियर के साथ. जब हम पेयरिंग करते हैं उसकी बिहेवियर को मैच्ड फिल्टर के बिहेवियर से, तो उसको जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है इस एम्बिग्यूटी फंक्शन से. ठीक है. तो हम कहते हैं कि एम्बिग्यूटी फंक्शन जो होता है इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. मतलब एम्बिग्यूटी फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स के कम्बिनेशन का है. कौन से वो वेरिएबल्स है हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. दूसरी बात कहता है कि वन इज द टाइम डिले रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड मैच्ड फिल्टर एंड अदर इज द मिस्ड मैच बिटवीन डिजाइन डॉपलर शिफ्ट एंड एक्चुअली रिसीव्ड डॉपलर शिफ्ट. तो क्या कहने का मतलब था कि जो हम एम्बिग्यूटी फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मैच्ड फिल्टर, जनरली हम यहाँ देख रहे हैं मैच्ड फिल्टर से कंसर्न हो रहा है, मैच्ड फिल्टर के आउटपुट से कंसर्न हो रहा है. ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो मैच्ड फिल्टर के आउटपुट से कहीं ना कहीं कंसर्न रख रहा है. तो हम कहते हैं कि जो एक्चुअली हम जानते हैं, वी नो डैट, हमें पता है कि जो आउटपुट होता है मैच्ड फिल्टर का इज द क्रॉस कोरिलेशन. वो होता है क्रॉस कोरिलेशन, होता है किसका? क्रॉस कोरिलेशन होता है द रिसीव्ड सिग्नल प्लस नॉइज, और दूसरा ए रेप्लिका ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. कहते हैं कि जो हम मैच फिल्टर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था कि एम्बिग्यूटी फंक्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स कम्बिनेशन होगा. ठीक है. वन इज द टाइम डिले रिलेटिव टू द एक्सपेक्टेड मैच फिल्टर. तो यहाँ जो
मैच्ड फिल्टर की बात कर रहा है, वही कहता है कि जो आउटपुट आता है मैच्ड फिल्टर का वो क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन होता है। जो मैच्ड फिल्टर का आउटपुट होता है, जो आउटपुट आता है मैच्ड फिल्टर का वो क्रॉस कोरिलेशन होता है। किसका, रिसीव्ड सिग्नल प्लस नॉइज। मैंने बताया था कि जो ये हम इको सिग्नल की बात करते हैं, जो हम सिग्नल की बात करते हैं, ये सिग्नल में क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है प्लस नॉइज वाला पार्ट होता है। और नॉइज के बारे में पता है कि नॉइज का नेचर जो होता है वो रैंडम होता है, तो रैंडमली कहीं ना कहीं वो मैसेज सिग्नल के साथ इंक्लूड हो जाता है, शमअप हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसी की बात करते हैं कि वो क्रॉस कोरिलेशन होता है किसके बीच में, रिसीव सिग्नल प्लस नॉइज और रेप्लिका ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल के बीच में। तो कहते हैं हम क्रॉस कोरिलेशन होता है। अब देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि मैच फिल्टर का जो आउटपुट है वो क्रॉस कोरिलेशन हो रहा है। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि दो चीज़ें होती हैं जब हम सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं या डीएसपी में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं दो चीज़ें। एक हम जानते हैं ऑटो कोरिलेशन, एक हम देखते हैं ऑटो कोरिलेशन और एक हम देखते हैं क्रॉस कोरिलेशन। तो जैसे यहाँ पे जो मैच्ड फिल्टर के आउटपुट की बात कर रही है, सिग्नल्स की बात कर रहा है, वो कर रहा है क्रॉस कोरिलेशन को लेके। तो हमारे पास दो टर्म आते हैं, ऑटो कोरिलेशन आता है और क्रॉस कोरिलेशन आता है। तो ऑटो कोरिलेशन कब यूज़ करते हैं और क्रॉस कोरिलेशन कब यूज़ करते हैं, तो ये हमें जानना है। ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि जैसे मैंने यहाँ क्रॉस कोरिलेशन लाया, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्यों ना हम ऑटो कोरिलेशन लें या क्रॉस कोरिलेशन लिए, तो इसका क्या मतलब है, या ऑटो कोरिलेशन लेते हैं हम सिग्नल्स का तो क्या मतलब होता। क्योंकि मैच फिल्टर हमें याद है, मैच फिल्टर हमारे रिसीवर सेक्शन में जब हम देखते थे, रडार का बेसिक ब्लॉक डायग्राम हमने जब देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि आरएफ स्टेज के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक होता था वो होता मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर के थ्रू, और मिक्सर के बाद जस्ट आपका जो डायग्राम होता था वो था आईएफ फिल्टर और मैच फिल्टर, ठीक है, आईएफ एम्पलीफायर, मैच फिल्टर। तो उसी मैच फिल्टर की हम बात कर रहे हैं जो रिसीवर सेक्शन में होता है, जो रडार के रिसीवर वाले सेक्शन में होता है मैच्ड फिल्टर, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो जो होता है सिग्नल्स का क्रॉस कोरिलेशन होता है। तो अब हमें देखना होगा कब हम यूज़ करेंगे ऑटो कोरिलेशन, कब यूज़ करेंगे क्रॉस कोरिलेशन। देखिए, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, और एक कंडीशन लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हमने दो कंडीशन ले ली, ऑटो कोरिलेशन को लिया कि जब हम कंसिडर करेंगे ऑटो कोरिलेशन को जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टेशनरी हो। क्रॉस कोरिलेशन को कंसिडर करेंगे जब क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो, वो मूविंग हो। मतलब अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब देयर इज नो डॉपलर शिफ्ट, कोई डॉपलर शिफ्ट की बात नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट मूविंग है मतलब देयर इज अ डॉपलर शिफ्ट, कोई ना कोई डॉपलर शिफ्ट होगा। ये हमने पीछे डिस्कशन कर रखा था कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो कोई डॉपलर शिफ्ट नहीं होता। डॉपलर शिफ्ट के बारे में याद रखिए कि उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इको सिग्नल्स आते हैं उनमें कोई फ्रीक्वेंसी के चेंजेस नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो कहीं ना कहीं डॉपलर शिफ्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मूविंग होने की वजह से जो डॉपलर शिफ्ट आता है, तब अगर ऐसा केस है कि ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है, मतलब डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम स्विच करेंगे क्रॉस कोरिलेशन की तरफ। और अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो हम क्या करेंगे, ऑटो कोरिलेशन। तो अब बात आपको समझ लग गई कि यहाँ हमने क्रॉस कोरिलेशन लिया है दो सिग्नल्स का, एक जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है और एक जो रिसीव्ड सिग्नल है, तो इनका क्रॉस कोरिलेशन लिया जा रहा है। मतलब हम इससे क्या पता लग जा रहा है कि क्रॉस कोरिलेशन ले रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और कहीं ना कहीं डॉपलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर यही मैं कहता कि यहाँ ऑटो कोरिलेशन आप ले लीजिए, तो ऑटो कोरिलेशन पे हम कब कंसिडर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट से हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हम जो ले रहे हैं वो केस वो क्या हो रहा है, आपका क्रॉस कोरिलेशन का हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जो हम बात करते हैं आपके आउटपुट ऑफ अ मैच्ड फिल्टर की, जो आउटपुट ऑफ ए मैच्ड फिल्टर की जो हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको हम देते हैं बाई फॉर्मूला से हम रिलेट करते हैं, वो कहते हैं इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लेते हैं एस आर टी एस स्टार। जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था अभी ऊपर, जो स्टेटमेंट बताया था टाइम डिले, वही हम कुछ यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब आउटपुट ऑफ मैच फिल्टर जो क्रॉस कोरिलेशन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस आर टी एस ऑफ स्टार टी माइनस टी आर डैश अपॉन डी एफ। ये जो सिग्नल्स का आउटपुट है, ये दो तरह के सिग्नल हैं। यहाँ पे देखिए अलग सिग्नल है, यहाँ अलग सिग्नल है। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा है ये एक
सिग्नल इसकी बात कर रहा है और एक सिग्नल इसकी बात कर रहा है। और ये तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन। इसके साथ एक डिफरेंस मैं आपको और बता दूं कि जब हम फंक्शन लेते हैं, मतलब अगर ऑटो कोरिलेशन को हमें डिफाइन करना हो टेक्निकली, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ अ सिग्नल इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्नल इटसेल्फ। जब सिग्नल को हम अपने खुद सिग्नल के रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे स्टेशनरी सिग्नल की, मतलब ऑटो कोरिलेशन की बात करेंगे, मतलब सिग्नल में जो हम टाइम डिले देंगे वो उसी सिग्नल में देंगे, मतलब दोनों सिग्नल सेम होगा, एस टी होगा और एस टी माइनस टाउ या एस टी माइनस कोई भी एक फंक्शन ले लें, टाइम डिले ले लें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑटो कोरिलेशन। लेकिन जब क्रॉस कोरिलेशन बोलते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ सिग्नल इज अ कोरिलेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सिग्नल्स विथ अ टाइम शिफ्ट। दो इंडिपेंडेंट सिग्नल्स, तो यहाँ हम दो इंडिपेंडेंट सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, रिसीव सिग्नल की अलग बात कर रहे हैं और ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सिग्नल है। दीज आर नॉट डिपेंडेंट सिग्नल, दीज आर इंडिपेंडेंट सिग्नल, क्योंकि हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल, वो इंडिपेंडेंटली वो ट्रांसमिट हुआ था, फिर वो हिट करता है टारगेट, टारगेट को हिट करके वापस आता है, फिर दूसरा ये इंडिपेंडेंट सिग्नल। तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कोरिलेशन देख रहे हैं, तो हमने इस फंक्शन से बता दिया। फिर हम कहते हैं जो आपका एस आर टी है, जो ये आपका एस आर टी है, दिस इज एस आर टी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज रिसीव्ड इको सिग्नल, इसको में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रिसीव्ड इको सिग्नल है। फिर हम बात करते हैं एस टी की, तो हम कहते हैं व्हाट इट इज ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रांसमिटेड सिग्नल। फिर एस स्टार जो हम टी की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। फिर जो हम आपका टी आर डैश की बात करते हैं, वो हम कहते हैं एस्टिमेटेड टाइम डिले, ये हम एस्टिमेटेड टाइम डिले करते हैं, इस पैरामीटर को हम कहते हैं कि दिस इज एस्टिमेटेड टाइम डिले। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि कुछ इक्वेशन से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। और ये इक्वेशन आपका क्या बता रहा था, ये इक्वेशन बता रहा था आपका कि यहाँ पे क्रॉस कोरिलेशन हो रहा है दो सिग्नल्स का। क्रॉस कोरिलेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस कोरिलेशन हो रहा है दो सिग्नल्स का, जो कि हैं आपके एक रिसीव्ड इको सिग्नल प्लस नॉइज है और एक आपका जो है वो है रेप्लिका ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हमारा डिफाइन होता है एस आर टी, जो हम एस आर टी को डिफाइन करते हैं, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, ओरली बता दे रहा हूँ कि जो एस आर टी होता है उसको हम डिफाइन करते हैं यू टी माइनस टी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जे टू पाई ब्रैकेट में एफ नॉट प्लस एफ डी ब्रैकेट क्लोज टी माइनस टी नॉट, ये हम डिफाइन करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत लॉन्ग फंक्शन हो जाता है, तो जो हम कंसिडर करते हैं वो बहुत लॉन्ग फंक्शन हो जाता है। जो ट्रांसमिटेड, ये तो एस आर टी था, जो एस टी की हम बात करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं यू टी एक्सपोनेंशियल ई जे टू पाई एफ नॉट टी से डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन में लिख दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ एस टी की हम बात कर रहे हैं, तो एस टी को हम डिफाइन करते हैं यू टी एक्सपोनेंशियल जे टू पाई एफ नॉट टी से, ये ऐसे डिफाइन करते हैं। और एस आर टी को जो करते हैं वो बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है हमें अभी इस फंक्शंस को नहीं जानना है, हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं कि क्या होता है कि जब हम इस फंक्शन और इस फंक्शन का दोनों का क्रॉस कोरिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है, मतलब जो आउटपुट ऑफ मैश फिल्टर की बात करते हैं, हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आउटपुट कुछ आता है हमारे पास एक्स ऑफ टी आर कॉमा एफ डी इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यू टी u ऑफ स्टार t प्लस टी आर ई पावर जी टू पाई एफ टी डी टी, ये हमारे पास कुछ आता है फंक्शन। तो जब हमने इसका क्रॉस कोरिलेशन देखा, ये सारी वैल्यूज रखी क्रॉस कोरिलेशन का, हमारे पास ये फंक्शन है, तो हमारे पास जो ये फंक्शन कुछ हम लेते हैं, जो हम आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट ऑफ मैच्ड फिल्टर ले रहे हैं, ये आउटपुट ऑफ मैच्ड फिल्टर ले रहा है, जो दो वेरिएबल्स में आ रहा है, एक टी आर में आ रहा है जो एस्टिमेटेड टाइम डिले मैंने बताया था, और एक एफ डी में आ रहा है जो हम डॉपलर शिफ्ट की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट कहीं ना कहीं इनका फंक्शन बनता है। तो जो है ये फंक्शन आपका बनता है, यही फंक्शन आपका कहला, इसका इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को जनरली, इस फंक्शन को हम जो आया हुआ है एक्स टी आर डी एफ डी, मतलब इसका एक्स जो आपका ये आया हुआ है एक्स टी आर कॉमा एफ डी, इसका जब हम मॉडुलस लेते हैं, इसका जब मॉडुलस लेके स्क्वायर करते हैं, जो फंक्शन जो यहाँ पे आउटपुट आया हुआ था, जो ये आपका आउटपुट मैच फिल्टर का आया हुआ था, इसका जब हम यहाँ मॉड लेके स्क्वायर करते हैं तो यही आपका क्या बन जाता है, यही आपका बन जाता है एम्बिग्यूटी
फंक्शन, यही आपका कहलाता है एम्बिग्यूटी फंक्शन। मतलब कहीं से भी हमें जो ये फंक्शन मिला मॉड ऑफ इसका स्क्वायर करके, वही हमारा बन पा रहा है एम्बिग्यूटी फंक्शन, और उसका मॉड करके स्क्वायर कर रहे हैं। और ये जो एम्बिग्यूटी फंक्शन आया है, जब इसको हम 3 डायमेंशनल इसके प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ अ टाइम डिले टी आर और एफ डी के रिस्पेक्ट में जो ये फंक्शन की वैल्यू आई हुई है, मतलब जो ये पूरा फंक्शंस आया हुआ है, इसकी जब हम प्लॉटिंग करते हैं, जब हम इसकी 3D प्लॉटिंग करते हैं इन वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए, तो इनकी प्लॉटिंग करने में जो हमारा डायग्राम बनता है वही आपका कहलाता है एम्बिग्यूटी डायग्राम। वही आपका क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका एम्बिग्यूटी डायग्राम। मतलब हमें कहीं ना कहीं ये फंक्शन मिला, उस फंक्शंस में जो 2 वेरिएबल्स थे, उन वेरिएबल्स की हम जब ने 3D प्लॉटिंग की, 3D प्लॉटिंग के बाद जो हमें डायग्राम मिला वही आपका कहलाता है एम्बिग्यूटी डायग्राम। तो कहने का क्या मतलब है, हमें पता था कि कोई डायग्राम अगर हमें बनाना है तो उस डायग्राम के लिए हमें किसी फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उस फंक्शंस में हम वैल्यूज़ वेरी कराएंगे, और फंक्शंस में वैल्यूज़ वेरी कराने की वजह से हमारे जो पैरामीटर्स या जो लोकस हम ट्रेस करेंगे, उससे हम क्या बना पाएंगे? एम्बिग्यूटी डायग्राम बना पाएंगे। अब देखिए, एम्बिग्यूटी डायग्राम तो ठीक है, हमें पता लग गया, और एम्बिग्यूटी फंक्शंस हमने जान ही लिया था कि इट इज़ एन एनालिटिकल टूल। हम कैसे डिफाइन करते हैं एम्बिग्यूटी फंक्शंस को, कि एम्बिग्यूटी फंक्शन इज एन एनालिटिकल टूल फॉर वेवफॉर्म डिजाइन एंड एनालिसिस। मतलब इफ we want to design an analysis of waveform echo signal, for that we are in need of requiring a tool, and that tool is nothing but the ambiguity function। और उस ambiguity function से ambiguity डायग्राम देखते हैं, और ambiguity डायग्राम की सहायता से हम उस जो आया होता है, जो आपका इको सिग्नल्स आया होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आए होते हैं, उनके सिग्नल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, और हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो इन्फॉर्मेशन लेके आए उससे कौन कौन से पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एम्बिग्यूटी डायग्राम की, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इस फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग, मतलब मॉड ऑफ जो एक्स टी आर कॉमा एफ डी जो मैक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग होगी, वो होगा नथिंग बट द 2e स्क्वायर के बराबर। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? एम्बिग्यूटी डायग्राम की, एम्बिग्यूटी फंक्शंस की। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2e स्क्वायर। जो ये कैपिटल ई होता है, जो कैपिटल ई होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है? ये होता है एनर्जी कंटेंट। ये आपका होता है एनर्जी कंटेंट इन द इको सिग्नल, एनर्जी कंटेंट इन द इको सिग्नल। ये कैपिटल ई क्या होता है? एनर्जी कंटेंट इन द इको सिग्नल होता है। तो उसी के मैक्सिमम स्क्वायर जो होता है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर होता है ये सिमेट्री होती है। फिर ये क्या होता है आपका? सिमेट्री होती है, सिमेट्री रिलेशनशिप होता है। सिमेट्री रिलेशनशिप होता है, सिमेट्री रिलेशनशिप मतलब एक्स माइनस टी आर माइनस एफ डी का इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका वही एक्स टी आर कॉमा एफ डी का होल स्क्वायर होता है। ये सिमेट्री रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये और वॉल्यूम जो होता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि कहते हैं कि जो टोटल एरिया जो होता है इसका, जो थर्ड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी मैक्सिमम वाली, ये दूसरी सिमेट्री वाली थी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है कि द टोटल एरिया होता है अंडर एनी एम्बिग्यूटी। मतलब तीसरी जो प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल एरिया को जो हम बात करते हैं, जो टोटल एरिया की बात करते हैं, टोटल एरिया एनी अंडर एनी एम्बिग्यूटी फंक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब टोटल एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रॉपर्टीज है किसकी? ये प्रॉपर्टीज है आपकी एम्बिग्यूटी डायग्राम की। और फिर आपको पता ही लग गया कि जो एक प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2e स्क्वायर हो सकती है, जो सिमेट्री रिलेशनशिप रखता है, और टोटल एरिया जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है एम्बिग्यूटी फंक्शंस का। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज था एम्बिग्यूटी फंक्शंस का। तो अब हमें पता लग गया कि 2-3 ये प्रॉपर्टीज़ थी कि जो हम टाइम डिले की बात कर रहे थे वो टाइम डिले आपका टीआर था। मतलब कहीं ना कहीं जब हम किसी डायग्राम की प्लॉटिंग कर रहे हैं, और अगर 2D एक्सिस पे देख रहे हैं या 3D पे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वेरिएबल अगर हम टीआर आ रहा है, टाइम डिले आ रहा है, और ये डॉपलर शिफ्ट की आ रहा है, देखिए यहाँ पे वही टर्म डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्रॉस कोरिलेशन लिखा। ये एफ डी जो पैरामीटर आया है, जो एफ डी यहाँ वेरिएबल आया, ये एफ डी नहीं आता अगर हम ऑटो कोरिलेशन देखते, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा था? यहाँ हमने देखा क्रॉस कोरिलेशन।
कोरिलेशन। तो क्रॉस कोरिलेशन देखने से हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे जो क्रॉस कोरिलेशन आ रहा है वो कहीं ना कहीं तब आ रहा है जब ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है। तो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट करेगा, डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं एफडी आएगा, क्योंकि हमें पता है ये एफडी अगर हमें पता लग जाता है या कहीं ना कहीं हमारे सिग्नल में अगर ये एफडी है तो एफडी ये ड्रिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम नाम देते हैं। ड्रिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी हमें पता लग जाता है कि ड्रिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं तभी जब ऑब्जेक्ट आपका मूविंग होता है। तो इसी पैरामीटर को कंसिडर करके जब हम अपनी प्लॉटिंग करते हैं, डायग्राम की प्लॉटिंग करते हैं, तो वही आपका क्या बनता है, एम्बिग्यूटी डायग्राम बनता है। और एम्बिग्यूटी डायग्राम कैसे बनता है, एम्बिग्यूटी फंक्शंस की हेल्प के थ्रू। तो एम्बिग्यूटी फंक्शंस का जो हेल्प से थ्रू हम बनाते हैं वही आपका यहाँ पे एम्बिग्यूटी डायग्राम होता है। और फर्दर हम डिस्कस करेंगे एम्बिग्यूटी डायग्राम को। मैं दिखाऊंगा 2D 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्बिग्यूटी डायग्राम में दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स।